हेलो एवरीवन। आज के ITI TO 2025-26 के लिए हम लोग आपके लिए पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पाइथन के ऊपर आपके लिए वीडियो डाला था, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करिएगा। तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पाइथन के और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नॉलेज और वैल्यू गेन होगी। ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कि जितना आप लाइक और शेयर करेंगे उतना रिकमेंडेशन हमें YouTube भी प्रोवाइड करेगा। ओके, और अगर अभी तक आपने इसका बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना YouTube के अंदर, हमारे चैनल के अंदर, जिससे जब भी कोई नई क्लास या कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन या उसका रिकमेंडेशन आपको आपके YouTube पर मिल जाएगा, YouTube ऐप पर मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारा जो कोर्सेज है, ITI TO का हमने बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए आप हमें इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम का जो लिंक और व्हाट्सएप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में कोर्स का लिंक भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ओके, तो ये तो था आपके लिए जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आपके लिए, पहले वाले वीडियो में मैं 15 सवाल लेकर आया था, आज 20 सवाल लेकर आया हूं। थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले वाला वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया था। लेंथ इसलिए हो गया था क्योंकि आपको समझाने में आपके डाउट, अगर कोई क्लियर ना, क्योंकि डाउट ना हो कोई, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा हर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा समय ले दिया था। आज थोड़ा कम समय लेंगे। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग आगे क्रम में बढ़ते जाएंगे उसी क्रम में हम लोग आपके लिए टाइमिंग को थोड़ा सा कम करते हुए क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आने शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए, अब ये हमारे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो हम लोग जो है एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पाइथन के क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग के। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ जिसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हम लोग कभी भी आपको करा देंगे, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। बट यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने प्रेजेंट करने हम लोग जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे लेक्चर नंबर 1 में भी था। तो अगर अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लेना लेक्चर नंबर 1 का। इसके बाद कोई बात नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे हैं, आप इसको पहले देख लो या बाद में उसको देख लो, कोई बात नहीं है। अब देखिए, आपके सामने अगर देखा जाए तो हमारे सामने पहले एरे दे रखा है। एरे के अंदर 5 एलिमेंट हमारे पास है। फिर हमारा फॉर लूप रन कर रहा है, फॉर रेंज फंक्शन है, और फिर लेन फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में कराया था। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, यहाँ से हमारा एरे का लेंथ आ जाएगा। तो एरे में कितने एलिमेंट हमारे 5 है। ओके, तो ये हो जाएगा 5। ओके, 5 हो जाएगा। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर रेंज जो है ना, रेंज, तो रेंज में 2 एलिमेंट हैं, 1 और 3। ठीक है, 2 एलिमेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर रेंज में केवल एक एलिमेंट होता, दैट इज योर 3, तो क्या होता, हमारी वैल्यू आती, कहां तक वैल्यू आती, 0 1 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात, अच्छी बात यह है कि यहां पर रेंज बता दिया है आपको कहां से स्टार्ट करना है। तो आपको 0 एलिमेंट को नहीं लेना, आपको 0 इंडेक्स के एलिमेंट को नहीं लेना, याद रखना इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को लेना है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे कौन सा लेंगे, पहले लेंगे एयर 1, दैट इज जो भी है, और अगला लेंगे एयर 2। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो कहां से होगा, 20 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 20 और 30 है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, यही क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में कराया होगा। अगर आपने उसको वीडियो को सही से नहीं देखा तो आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप प्लीज सारे क्वेश्चन को करना, बहुत अच्छे सवाल हैं ये। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है,
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट होगा। तो चलिए आउटपुट बताते हैं, और उससे पहले यस अब शायद आई थिंक स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन प्रॉपरली। तो आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। तो x इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 10। अब आप इसमें मुझे आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जहां पर एक से ज़्यादा इफ़ और एल्स होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे दो वैल्यू हैं x और y। पहले तो आप इसके आंसर को देने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने इफ एल्स का यूज किया है, तो x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर x की वैल्यू y से बड़ी है, जो कि है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। तो अब देखो x की वैल्यू 15 है, तो क्या 15 की वैल्यू 10 से बड़ी है? बिल्कुल जी, ये सही है। तो हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये रन होगा, दूसरा वाला रन नहीं होगा। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा? प्रिंट 5 प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको बताना है अगेन, तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, आउटपुट वाला क्वेश्चन है। फिर से n की वैल्यू 2 दे रखी है, n अगर n की वैल्यू 6 से छोटी है तो प्रिंट करेगा और 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर n 4 के बराबर होगा तो ब्रेक हो जाएगा। बहुत इजी स्टेटमेंट है। तो पहले मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। तो पहले जब n की वैल्यू 2 है, जब n की वैल्यू 2 है तो एंटर हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। मैं बहुत इजी करके बता रहा हूं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपने इतने सारे क्वेश्चन इतनी देर में कराए, मैंने इसलिए देर में कराए क्योंकि मैं समझाते हुए जा रहा हूं आपको, कहीं पर भी किसी भी रिपीटेशन की कोई जरूरत आपको नहीं आएगी। प्रिंट n, तो प्रिंट n क्या होगा, जो कि n की वैल्यू है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पर मैं प्रिंट के स्टेटमेंट को इकट्ठा एक साथ लिख देता हूं। यहां पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका मतलब होता है n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी है अभी? n की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ओके, तो ये क्या n की वैल्यू 4 के बराबर है? जी नहीं, 4 के बराबर नहीं है, तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड केस के अंदर जब n की वैल्यू 3 है, जब n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू 3 के लिए अगर आप देखें तो अगेन एंटर हो जाएगा क्योंकि 3 इज लेस देन 6। ओके, थोड़ा सा इसको, हाँ अब ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आप देखें प्रिंट n, तो एंड हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस 1 दैट इज 4। और यहाँ पर अगेन 4 क्या 4 के बराबर है? जी हाँ, 4 के बराबर है। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इफ के अंदर हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जैसे ही 4 बराबर 4 आएगा, n की वैल्यू 4 आएगी जो कि अभी है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? तो हमारे केवल 2 ही वैल्यू प्रिंट होंगी, 2 और 3। क्या होंगे? 2 और 3। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर साइंस के अपने बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। पीजीटी का कोर्स है, टीजीटी का कोर्स है, केवीएस के, एनवीएस के, ईएमआरएस के, डीएसएसबी के, आईटीआईटीओ के भी। तो इन सारे कोर्सेज में एनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा आपके स्क्रीन पे जो हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, साथ में कॉलिंग नंबर भी आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी देखा था। ओके, चलिए आई की वैल्यू 1 है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है। जब आई की वैल्यू लेस देन 4 हो तो यहां पर केवल ये हमारा 3 वैल्यू के लिए रन करेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, 4 पे रन नहीं करेगा। चलिए एक करके करते हैं हम लोग। तो जब आई की वैल्यू 1 है तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये एंटर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब पी, प्रोडक्ट को मैं पी लिख देता हूं। पी की वैल्यू क्या है? पी इंटू आई प्लस 1। ठीक है, तो पी की वैल्यू अभी क्या है? पी की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 2। यानी प्रोडक्ट की वैल्यू, आंसर नहीं आएगा, पी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। आई की वैल्यू को 2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये वैल्यू प्रिंट कर देगा पी। अब यहाँ पे
प्रिंट को मैं इकट्ठा एक साथ लिख रहा हूँ एक्स लिखकर, तो पहले प्रिंट हो जाएगा आपका, क्या प्रिंट होगा, मतलब प्रिंट होगा प्रोडक्ट। तो देखो अभी तो हम लोग जो है ये करके रन कर रहे हैं, अभी इसको प्रोडक्ट को इकट्ठा बाद में करेंगे क्योंकि अभी ये वाइल लूप के अंदर ही सारा का सारा, तो इसलिए प्रिंट इकट्ठा बाद में होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं, जब आई की वैल्यू हमारी क्या होती है, देखो सॉरी ये 2 नहीं है यहाँ पे 1 ही है, तो 2 आई की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर, ठीक है, 3 नहीं आएगी, वो प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू अभी भी 2 हमारी 2 है। ओके चलो एंटर कर गया, यहाँ पर भी एंटर हो गया हमारा। अब एंटर हो जाएगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, तो पी की वैल्यू देखेंगे, पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू कितनी है 2 + 1 कितना हो जाएगा ये, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 दैट इज योर 3। ओके चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस जब हमारी आई की वैल्यू जो है 3 होती है, तो आई की वैल्यू 3 है तो एंटर करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा। प्रोडक्ट की वैल्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू पहले 6 थी, अब यहाँ से 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 6 × 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 4। अब जब चौथे केस में देखो, ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया और ये तीसरा केस हो गया। चौथे केस में जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमारा वाइल लूप के अंदर हमारी आई की वैल्यू हम एंटर नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये सारे स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। क्लियर है? तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट क्या है हमारी वैल्यू 24 आखिरी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ये वीडियो थोड़ा पहले वाले वीडियो से मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। और साथ में अलग बात ये भी है कि इसके अंदर हम लोग जो है पहले इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक वैरायटी क्वेश्चन, बाकी वैरायटी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके आपके सामने लेके आएंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5th सवाल जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आउटपुट आपको बताना है, फिर से आउटपुट बताना है। दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 3, 6, 9, 12, 15। लिस्ट के अंदर जो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है -2 प्रिंट करानी है। अब इसका मतलब क्या होता है -2 का, देखो ये लिस्ट है हमारी, एल लिस्ट को ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15। ओके अब देखो ये लिस्ट है, तो यहां पे इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। ओके अब ये तो था जब हम लोग वैल्यू को फ्रंट से प्रिंट करा रहे हैं, आगे से प्रिंट करा रहे हैं। बट अगर हम लोग वैल्यू को पीछे से प्रिंट कराएं तो क्या होगा, ये होगा -1, -2, -3, -4 और -5। ओके तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे 5 हैं, तो जब नेगेटिव में प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू हमारी -5 तक जाएगी, बट हम लोग पॉजिटिव में जब प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू हमारी 0 से लेकर 4 तक जाएगी। क्लियर है? तो हमें कौन सा प्रिंट कराना है, -2, तो -2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो 12 जो है वो -2 है पीछे से, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा प्रिंट रिजल्ट, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 12। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? प्लीज मार्क ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है कि अगेन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 है, इसी तरीके से टप्पल 1 इस तरह से वैल्यू है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टप्पल दे रखा है, देखो लिस्ट वैल्यू थी पहली वाली, ये वैल्यू जो टप्पल है, ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारी टप्पल है। अब लिस्ट के अंदर हम लोग किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट टपल के अंदर जो है क्या होता है जरा देखें। तो हमारे पास टपल जो है 5 वैल्यू है, 5 एलिमेंट है। अब हमने एक एलिमेंट को यानी टप 1 2 को, अब 2 कौन सी वैल्यू है अगर देखा जाए, तो अगर हम लोग टी को देखें, टप्पल को देखें, तो 1 2 3 4 और 5। ओके तो ये क्या है 0 1 2 3 4। तो ये दो वैल्यू जो है ये इंक्लूड नहीं होंगी। हम लोग इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, 2 वैल्यू को, 2 इंडेक्स की वैल्यू को, इसको 10 करना चाहते हैं। तो क्या ये 1 2 10 4 5 हो जाएगा? तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग जो है टपल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा हमें एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा जो टपल होता है वो इम्यूटेबल टाइप होता है, इम्यूटेबल।
इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इम्यूटेबल टाइप का मतलब ये होता है वंस इट्स क्रिएटेड इट कांट बी चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार हमने कोई टप्पल को बना दिया तो उसकी वैल्यू को, उसकी किसी भी वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, उसकी मॉडिफाई, किसी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी आएगा, एरर। क्या आएगा? एरर आएगा भाई। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या मतलब है? तो यहां पर भी आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है। लिस्ट में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। अगर हम लोग इस लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मतलब होता है? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या मतलब होता है? तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं 2, 4, 6 हो जाए? जी नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो भी वैल्यू है वो दोबारा से एज इट इज जो है वो हमारा एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये होगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा इस तरीके से। तो प्लीज मार्क 7 का जो है ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो देखा आपने, लिस्ट की वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल की वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इसके ऊपर मैं काफी सारे और भी वीडियो में आपको डालूंगा, क्वेश्चन दूंगा। और टपल की वैल्यू को जब हम लोग टपल के बारे में कोई थ्योरी लेक्चर्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर तो ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, बट आपके लिए जब हम लोग यूट्यूब पर प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इन क्वेश्चन को आपके सामने लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। तो 8 में क्या कह रहा है, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। तो 8 में ये बोला गया है हमारे सामने कि एक डिक्शनरी दे रखी है। डिक्शनरी में क्या होता है भाई? डिक्शनरी में एक तो हमारी वैल्यू होती है, एक की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास गिवन होती है। ठीक है, एक की है, एक वैल्यू है। तो ए इज अ की, वैल्यू इज 100, बी इज अ की 100। तो हमारे पास 2 की है, 2 वैल्यू है। हमने एक रिजल्ट वैल्यू को लिया और उसके अंदर हम लोग जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट इज योर गेट। तो पहली बात तो यह है, ये पर्टिकुलर की हमारे पास हमारे डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। ठीक है ही नहीं। तो यहां पर जो सी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 3 प्रिंट हो जाएगी, 300 प्रिंट हो, क्योंकि ये वैल्यू सी वैल्यू हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, बट स्टिल हम लोग इसको 300 डिक्शनरी के अंदर से प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे पास जो सी है वो सी वैल्यू हमारे पास हमारी पर्टिकुलर डिक्शनरी में है नहीं, इसलिए ये जो है हमें एक जो भी वैल्यू यानी डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसे प्रिंट करा देगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू सी के करस्पॉन्डिंग क्या है? सी के करस्पॉन्डिंग डिफॉल्ट वैल्यू 300 है। तो करेक्ट आंसर हमारा 300 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी में केवल 2 की हैं, 2 वैल्यू हैं, ए और बी है, सी नहीं है। तो जब सी नहीं है तो उसकी अंदर से, उसकी डिक्शनरी के अंदर से, उस डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर से हम लोग सी की वैल्यू को, सी की को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग सी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देगा। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा हमारा? 300 आएगा। क्या आएगा? 300 आएगा। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किए थे, मतलब पहले वाले वीडियो में किए थे, इसलिए दोबारा से इन्हें कराने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई है 1 2 3। ए की वैल्यू को मैंने बी के अंदर डाला, मतलब इसको मैंने अपेंड किया। ठीक है, बी को इस तरह से अपेंड किया। ठीक है, अब यानी बी के अंदर भी वही वैल्यू हो गई जो ए के अंदर है। अब हमने क्या किया, बी की वैल्यू को अंदर, बी के अंदर यानी बी के अंदर देखो, अब हमारे पास देखो जब क्या होता है, जब इस तरीके का कोई हमारे पास कोई स्टेप आता है जिसमें ए और बी है, तो ए भी लिस्ट है, बी भी लिस्ट है। ठीक है, ए भी लिस्ट है और बी भी लिस्ट है हमारी। तो उससे क्या होगा, अब ए के अंदर
3 एलिमेंट हैं, मैं आपको एकदम जीरो समझाता हूं। ए के अंदर तीनों एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। तो जैसे ही आपने लिखा b इज इक्वल्स टू ए या a इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब ये होगा b के अंदर भी हमारे पास 3 एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3। क्लियर है? तो ये जो है अब हम लोग जो है a जो है वो b को रेफरेंस कर रहा है हमारा, तो जो हमारी मेमोरी लोकेशन है वो हमारी मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम हो जाएंगी, सारी मेमोरी लोकेशन जो है हमारी सेम हो जाएंगी। जो भी a है वही b को करस्पॉन्डिंग वैल्यू को एसोसिएट करेगा। अब हमने क्या किया, b के अंदर एक एलिमेंट को 4 को इंसर्ट कर दिया, तो जब 4 के अंदर b के अंदर हमने कोई वैल्यू 4 के अंदर इंसर्ट हुई तो ऑटोमेटिकली ये 4 जो है हमारा 1 के अंदर भी इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों a और b जो है दोनों की दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जो a डिनोट कर रहा है वही b डिनोट कर रहा है। इसलिए अगर अब मैं या तो a को प्रिंट करूंगा या b को प्रिंट करूंगा, आंसर मुझे 1 2 3 4 ही मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर हमारे एलिमेंट कॉपी नहीं हो रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो में कराया था जिसमें डिक्शनरी में मैंने कॉपी फंक्शन का यूज किया था, बट यहां पर हमारा जो है जो अपेंड है ये दो लिस्ट को आपस में जोड़ता है, मतलब एक तरीके से उसमें जो भी मैं बी के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू हमारी ए के अंदर भी इंसर्ट हो रही है। क्लियर है? तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th में है कि हमें बताना है, अगेन हमें आउटपुट बताना है। आउटपुट के अंदर हमारे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5। मैंने लिस्ट देखो, जब भी वैल्यू इंसर्ट हो रही है हमारी 1 2 3 4 5, तो कैसे ये आती हैं ये वैल्यू इस तरह की होती है। सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी भी वैल्यू को पॉप कराऊंगा, अब यहां पर मैंने ये नहीं बताया मैं किस वैल्यू को पॉप करा रहा हूं, तो इसमें ऑब्वियस बात है कि जो वैल्यू मैंने लास्ट में इंसर्ट करी है, कौन सी इंसर्ट करी है 5, तो वो वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि वही वैल्यू हम लोग जो है रिजल्ट में प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा बी है। तो 10th का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क 10th का बी, क्योंकि मैं अगर यहां पर हमारे 3 एलिमेंट होते 1 2 3, इनमें से किसी वैल्यू को पॉप कराता, ठीक है, तो वहां पे 3 मिलता मुझे। क्लियर है? तो जब भी किसी लिस्ट में से हम लोग, पॉप का मतलब क्या होता है, पॉप एक ऐसा मेथड है या ऐसा फंक्शन है, मेथड फंक्शन दोनों को सेम मान लेते हैं, दोनों का फंक्शन नेम अलग है, दोनों का लगभग वर्क अलग सेम होता है, ठीक है, नाम केवल अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है, जैसे स्टैक आपने सुना होगा, स्टैक एक होता है, स्टैक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो जब वैल्यू को इंसर्ट करते हैं हमेशा जो होती है वो क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट जिसको हम लोग लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले निकल कर आएगी। क्लियर है? तो एक तो होता है इसमें स्टैक में होता है, 2 मेथड होते हैं, पुश और एक होता है पॉप। तो पॉप के अंदर जो लास्ट में हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं वही पॉप में होके आता है। तो प्लीज मार्क 10th का बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसमें से आउटपुट क्या है हमारे कोड का बताना है हमें। तो नम इज इक्वल्स टू, सेम, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर दोगे। जब n की वैल्यू 2 है, रेंज क्या करेगा, रेंज 3 क्या करेगा, रेंज 3 हमें 3 बार बताएगा। तो एक बार तो 0 पे, एक बार 1 पे और एक बार 2 पे। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 0 होती है, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 2 + 0, दैट इज योर 2। और जब i की वैल्यू 1 है तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। और जब i की वैल्यू 3 है तो i इज इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 + 2, दैट इज योर 5। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि हमें लास्ट में प्रिंट कराना है और लास्ट में नम की वैल्यू क्या आती है, लास्ट में नम की वैल्यू हमारी है 5। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? हमारे सामने एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है हेलो। क्या है, हेलो। तो जब भी, ये याद रख लो, जब भी मैं
किसी भी वैल्यू को, क्या मतलब होगा, देखो str, ठीक है भाई, हेलो है, प्रिंट कराना चाहता हूं मैं, कैसे प्रिंट करा रहा हूँ, str के आगे मैंने 2 कॉलन लगा दिए और यहां पे लिख दिया -1। तो -1 का मतलब होता है रिवर्स में प्रिंट कराना है मुझे। तो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा, पहले ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई आ जाएगा और एच आ जाएगा। तो प्रिंट होगा हमारा ये वाला वर्ड। तो करेक्ट आंसर तो बी हो गया। ठीक है, अगर हमारा इस तरीके से होता, क्योंकि वो वर्ड पहले आएगा, तो अगर हम लोग लिखते यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखते तो वो वैल्यू हमारी सीधे सीधे प्रिंट हो जाती है हमारी। ठीक, अब ये डिपेंड करता है ना कि आप किस पर्टिकुलर इंडेक्स से प्रिंट करना चाहते हो। तो यहां पर जब हेलो लिख रहा हूं मैं, अगर मैं स्टार्टिंग 0 ऊपर से करूं तो 0 1 2 3 4, और अगर मैं रिवर्स में जाऊंगा तो -1 -2 -3 -4 और -5। तो इसमें क्या होगा ना, तो पीछे से सारी वैल्यू प्रिंट करा था, क्योंकि मैंने पीछा पहले लिख दिया -1, तो वहां से स्टार्ट करना है। तो पहले होगा 0 आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई आएगा और एच आएगा, इसलिए प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहां पे लिखता केवल, क्या लिखता, यहां में लिखता मान लो 1 लिखता 1, तो 1 में क्या आता, इसमें फिर 1 में आता ई एल एल ओ और फिर एच बाद में, इस तरह से आ जाता। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने क्या लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू प्रिंट हो जाती। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है सॉरी अब 13th क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग, फिर से हमारे पास वही है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था, सेम क्वेश्चन है लगभग सा, और रेंज है i15। ठीक है, तो i की वैल्यू यहाँ पे लिखना भूल गए हम लोग, तो मान लेते हैं i की वैल्यू जो हमारी क्या है, कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे एरे भी नहीं है, तो देखो i की वैल्यू, देखो मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो, तो i की वैल्यू कहाँ तक रन करेगी, i की वैल्यू आएगी रेंज 1 से 5। ठीक है, रेंज, अब रेंज क्या है, रेंज 115, रेंज 15 का मतलब क्या हुआ। ठीक, अब देखो रेंज अगर केवल 5 होता, अगर रेंज केवल 5 होता, तो यहां पर हमारे पास 4 वैल्यू होती, क्या होती, 0 1 2 3 और 4, मतलब होती 5 वैल्यू, तो 5 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहां पर 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट करना मतलब 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे इसको हटा दो, तो ये प्रिंट होगा 1, 2 प्रिंट होगा, जी हाँ, 3 भी प्रिंट होगा, बिल्कुल सही है, और 4 भी प्रिंट होगा, क्योंकि 5 तो इंक्लूड है ही नहीं हमारा। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो प्लीज मार्क थर्ड ए एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्योंकि रेंज जो है हमारी वो 0 से लेकर 4 तक है, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है, तो प्लीज मार्क 13 का ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, आउटपुट क्या है। अब देखो लेंथ दे रखी है, लिस्ट वन क्या होगा, 3 एलिमेंट आ जाएगा। तो कितनी हमारी लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो देखो हमारे पास 3 एलिमेंट है वही, तो लेंथ कितनी आएगी, और वही लेंथ हमें प्रिंट करनी है, तो वही लेंथ हमको क्या करनी है, प्रिंट करनी है। सिंपल सी बात है, लेंथ 3 है तो 3 प्रिंट करेगा, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेंथ प्रिंट हो जाएगी लिस्ट वन की। लिस्ट वन में कितने एलिमेंट है, 3, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो लगने में ये क्वेश्चन छोटे लग रहे हैं, पर पेपर में आपके आएंगे तो आपको सारे मेथड या फंक्शन जैसे आप कहते हैं, या फिर जो भी वेरिएबल्स हैं, कैसे वैल्यू प्रिंट होती है, इसका ध्यान आपको रखना है। अब देखो बहुत अच्छा सवाल आया है हमारे सामने, अब देखो क्या मतलब हुआ इसका। अब आपको पाइथन दे रखा है, एक वर्ड पाइथन, PYTHON। ठीक है, प्रिंट कराएंगे इसको, कहां से कराएंगे, 0 1, पहले इंडेक्स लिख लो, कहां से कहां तक इंडेक्स है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है, 1 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाना है, बट 4 को इंक्लूड नहीं करना, याद रखना। तो 1 से स्टार्ट होगा, यानी पहले ये Y आएगा, T आएगा, H भी आएगा, पर O नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है, यानी 1 भी इंक्लूड होना चाहिए, 2 भी इंक्लूड होना चाहिए, 3 में आना चाहिए, बट 4 नहीं आना चाहिए। केवल 1 2 3 में कौन कौन से हैं, Y T H।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 15 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि लिया है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहने को तो बहुत ईजी है, अब बहुत सारे स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आपको 2 की पावर 3 को लिखना है या 2 की पावर 5 को लिखना है तो उसमें हम लोग कैसे उसको लिखेंगे पाइथन के अंदर। तो उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से, 2 बार एस्ट्रिक लगता है, एक बार लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट 2 बार लगेगा तो वो पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या है? 8। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। आंसर से ज्यादा कैसे लिखते हैं ये मेरा पर्पस था इसको क्वेश्चन कराने के लिए। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2**5 इस तरह से। क्लियर? तो प्लीज मार्क 8 एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, चाहो तो मैं होमवर्क दे दूं, पर आप लोग बताइएगा भाई क्या इसका करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके, नम की वैल्यू 10 है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? इवन आएगा, ऑड आएगा। तो देखो 10 जो है ये आपकी एक इवन नंबर है। कैसा इवन नंबर है? जब हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। तो इसलिए मार्क, तो प्रिंट आ जाएगा इवन। क्या आ जाएगा? इवन। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज बात 17 का ए इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ईजी था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। रेंज दे रखी है, रेंज R5 दे रखी, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह जाएगी? आई की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी, 5 नहीं आएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू को 3 करो, आई की वैल्यू को 3 को करो, तो 3 नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले जैसे 3 होगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो उससे पहले की 3 वैल्यू यानी कौन कौन सी? 0, 1, 2 यहाँ पर ये रन करेगा। ठीक है, वैसे तो वो वैल्यू उसको 3 भी प्रिंट करनी चाहिए क्योंकि आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। अब आपको मुझे बताना है कि 3 प्रिंट होगा या नहीं होगा। आंसर तो मैं बताऊंगा आपको, बट आपको बताना है कि क्या 3 प्रिंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये फॉर लूप है, यहां से यहां तक है, तो जब यहां पे ब्रेक हो जाएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू 3 ही वैल्यू प्रिंट होगी, 0, 1 और 2। ठीक है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इजी क्वेश्चन है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या बता रहा है कि अगर n है, ठीक है भाई, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर दो, अदरवाइज n-1। तो फैक्टोरियल 4 को प्रिंट कराएंगे, तो 4 जब आएगा तो हम लोग करेंगे, तो 4 जब आएगा तो रिटर्न करेगा, यहां पे आ जाएंगे, एल्स में आ जाएंगे यहां पर। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये करेगा, ये रिटर्न करेगा 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 3। ठीक है, जब हम लोग फिर नीचे आएंगे फर्दर तो ये करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 2। फिर फर्दर नीचे आएंगे, ये करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 1, और फिर फर्दर नीचे आएंगे, फिर ये करेगा 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 0। ठीक है, और जैसे ही फैक्ट 0 आएगा तो यहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज योर 2। फिर ऊपर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज योर 6। और ऊपर हो जाएगा फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज योर 24। क्या हो जाएगा? 24। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 24। तो प्लीज मार्क 19 का बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, 24 करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसके साथ कल कराया था, कल वाले क्वेश्चन में और इसमें आंसर में डिफरेंट है दोनों। डिक्शनरी है, 2 डिक्शनरी, डिक्शनरी 1, डिक्शनरी 2, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है। ठीक है, की वैल्यू मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में रेफरेंस कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी दोनों डिक्शनरी एक जैसी हो जाएंगी, यही मेरी डिक्शनरी डिक 2 भी हो जाएगी। इसका क्या मतलब होता है? जब मैं किसी भी डिक्शनरी के वेरिएबल को दूसरे डिक्शनरी के वेरिएबल को इक्वल कराता हूं तो वो क्या करते हैं? सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं
x की वैल्यू को 15 लिख रहा हूं 2 के अंदर, 2 के अंदर, ठीक है, तो वही चेंज मेरा डिक्शनरी 1 के अंदर भी होगा। तो डिक्शनरी 1 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएंगे एलिमेंट, ये हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू ये 15, फिर y, मैंने कॉलर ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, ठीक है, 10। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, x की वैल्यू क्या करेगी, तो x की वैल्यू जब प्रिंट कराऊंगा मैं यहाँ पर, क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, ना कि 5। आप ये सोचोगे तो मैंने तो 2 की डिक्ट 2 की वैल्यू चेंज करी थी, डिक्ट 1 में क्यों चेंज हो गया, डिक्ट 1 में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि दोनों की दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रही हैं, ठीक है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कल 15 क्वेश्चन किए थे, मतलब पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन और किए हैं। ऐसे करते करते ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के, अभी तो पाइथन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जावा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो मुझे नहीं पता ये वीडियो हम लोग किन स्टूडेंट्स के लिए डालेंगे, बट प्रोग्रामिंग पार्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग कराते हैं अपनी एकेडमी के अंदर, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे लेक्चर्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इतना डीपली स्टडी नहीं कराते, बट हम लोग अपने यहाँ पर प्रोग्रामिंग के पार्ट को सॉल्व कराते हैं आपके सामने, ठीक है। तो भाई अगर अभी तक आप बने हुए रहें, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपका जो भी कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग आपको क्वेश्चन तो कराएंगे, बट कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्योरी के भी लेकर आएंगे आपके सामने, बहुत जल्दी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको से मिलूंगा और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।